त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र, एक हाथी रहता था। और हाथी भी ऐसा वैसा हाथी नहीं, इतना बलवान, इतना शक्तिशाली कि शेर जैसा पशु भी डर करके भाग जाए। अब बलवान था, इसलिए कुछ हथनियों का झुंड उसके साथ में चलता था। इसलिए उसे अभिमान था कि मैं इतना बलशाली हूँ कि मेरे साथ में ये सब चलते हैं। ऐसे ही हमें अभिमान रहता ना, हमारा इतना बड़ा परिवार है, कोई हाथ नहीं लगा सकता, रहता ना हमको। हमारा इतना लंबा चौड़ा परिवार है ना, कोई हाथ लगाने की तो बात दूसरी आंख नहीं दिखा सकता। इसी भ्रम में हम जीते हैं। और गजेंद्र को भी इसी बात का भ्रम था। अब एक दिन अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने गया। अब उसी सरोवर में एक गिरह रहता था, गिरह यानी मगरमच्छ। और उस गिरह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और जब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, किसने पैर पकड़ लिया? मगरमच्छ ने। तो जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया तो ये गजेंद्र, हम मनुष्य हैं, भागवत महापुराण में गजेंद्र किसको कहा गया है? मनुष्य को। और जो मगर है भाई हमारा काल है, हमारी मृत्यु है। अब किसी से कहो ना कि भैया कथा में क्यों नहीं आते, तो कहेंगे देवी जी कथा में आना तो चाहते हैं मगर, क्योंकि इधर मगर ने पकड़ लिया, घर में बहुत से काम है। तो व्यक्ति को मगर पकड़े हुए है, ग्रह पकड़े हुए है। कहते हैं कि भगवान मृत्यु से पहले 4 संकेत देते हैं। और 4 संकेत कौन कौन से? सबसे पहले तो पैरों को ही पकड़ता है। जैसे गजेंद्र के पैर ग्रह ने पकड़ रखे हैं तो घुटनों में दर्द होने लग गया। फिर बाल सफेद हो गए, परंतु इंसान मान्यता नहीं है, कुछ भी हो जाए बढ़िया वाला कलर लाएगा बाजार से और बढ़िया काला कलर बालों में। फिर आंखों से देखना बंद हो जाएगा तो बढ़िया ब्लैक कलर का चश्मा बनवाएगा, परंतु मानना नहीं है कि अब बुढ़ापा आ गया। फिर चौथा संकेत, दांत गिर जाएंगे, पूरी बत्ती सी बाहर, परंतु फिर भी नहीं मानता। डेंटिस्ट के पास जाएगा और बढ़िया, पहले से भी बढ़िया वाला सेट लगवाएगा, कुछ भी हो जाए परंतु बुढ़ापे को नहीं मानना है। और फिर जैसे ही भगवान कहते अब नहीं समझने वाला तो सीधे मृत्यु। फिर क्या कहेंगे, रात तक तो अच्छे थे, अचानक से अटैक आ गया और चल बसे, यही कहते ना। परंतु ये नहीं कहते कि समय आ गया था, बोले अटैक आ गया, रात तक तो ठीक थे। अब गजेंद्र का जब ग्रह ने पैर पकड़ लिया, गजेंद्र ने पहले तो खूब शक्ति लगाई कि मैं इतना बलशाली हूं, छोटा सा ग्रह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। देखा दोनों ग्रह पानी की तरफ खींचता है, गजेंद्र बाहर की तरफ खींचता है। दोनों में 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ। कितना? कई वर्षों तक युद्ध हुआ, परंतु ना ग्रह हारा और ना गजेंद्र, दोनों ही शक्तिशाली हैं। अब 1000 वर्ष के बाद ग्रह पानी का पशु है और गजेंद्र पृथ्वी का, इसलिए पानी में रहते रहते गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी। अब जैसे ही शक्ति कम होने लगी, उसने कहा जो झुंड मेरे साथ आया है ना, ये भी कुछ काम में आ जाए। तो अपनी पत्नी की ओर इशारा किया, देखो मैं डूब रहा हूँ, मेरी सहायता करो, मदद करो। पत्नी कहती देखो बचा तो लेती, परंतु अगर उसने आपके पैरों को छोड़ करके मेरे पैर पकड़ लिया तो। फिर बच्चों की तरफ इशारा किया, देखो तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, बढ़िया से स्कूल में डाला, पढ़ाई का खर्चा उठाया, सारे शौक पूरे किए, देखो मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। तो बच्चे कहते पिताजी चिंता मत करो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति का खूब ध्यान रखें, कोई कमी नहीं आने देंगे। गजेंद्र ने कहा देखो अभी जिंदा हूँ, काय को मरने की आशा लगाई हो।
परंतु कोई गजेंद्र की सहायता करने वाला नहीं है। जब गजेंद्र ने देखा कि अब मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, तो भगवान विष्णु की स्तुति की, ओम नमो भगवते एत एत सिद्धार्थकम। हे भगवान, आइए और इस डूबते हुए भव सागर से मुझे पार लगाइए, क्योंकि अब केवल मेरी रक्षा करने वाले गोविंद आप हैं। अब आइए और इस डूबते हुए भव सागर से मुझे पार लगाइए, क्योंकि मैं इस भंवर में डूबता जा रहा हूँ। और भगवान की स्तुति करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।